हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज मैं काफ़ी टाइम बाद में ब्लॉग बना रही हूँ। कुछ शेयर करना था इसीलिए बना रही हूँ। उससे पहले आ जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए। चाय पीने जा रही हूँ। देखिए, आलू के पराठे सेके थे, चाय बनाए हैं। तो आ जाइए आप सबको, जिस जिसको खाना है। आ तो पाएंगे नहीं, पूछना हमारा फर्ज है। और बताइएगा कैसे हैं आप सभी। ठंड धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है, लेकिन है अभी पूरी तरह नहीं गई है। तो और काफ़ी टाइम में फिर ब्लॉग बना रही हूँ। अभी कुछ मिलता नहीं है बनाने के लिए, इसलिए नहीं बना पा रही हूँ रोज़ रोज़। और अभी मैं 2 दिन हो गए गई थी मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर, जो कि मैं बताती भी रहती हूँ, लाइव चलती है मेरी, उसमें बताती भी हूँ। तो भाभी मेरी गई थी गांव, वो आई थी तो कुछ सामान सब लेकर आई थी। तो इसीलिए मैं गई थी अपने मम्मी के यहाँ पर। ज़्यादा दूर नहीं है मेरा मायका, पास ही है। चली गई थी वहीं पर। वो कुछ लेकर आई हैं सामान खाने। संक्रांत जैसे खिचड़ी अभी गई है, संक्रांति बीती है, तो सबके घरों में कुछ ना कुछ बनता ही है। तो मेरा तो घर से ही आ जाता है। मेरी मम्मी इतना वो कर देती है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे ज़्यादा कुछ बनाने की। थोड़ा बहुत करती हूँ, बाकी मम्मी मेरी दे देती है ज़्यादातर सामान। पास है तो मिल जाता है, दूर होती तो नहीं हो पाता, लेकिन पास है तो मिल जाता है। अब इसीलिए कोई आ नहीं पाया था देने के लिए। अब मैं गई थी, भाभी भी आई है मेरी गांव से 1-1.5 महीने बाद, नेपाल से। अब वो लेकर आई हैं सामान कुछ, जो कि शेयर करना चाहती थी, दिखाना। वैसे दिखाती नहीं हूँ ज़्यादा कुछ, ऐसा ब्लॉग में बनाती नहीं हूँ, लेकिन शेयर कर रही थी। देखो कार्टून भर के मेरी मम्मी ने कितना सामान सब इकट्ठा किया है। देखा था क्या डाल रही थी, लेकिन क्या क्या डाला ज़्यादा कुछ नहीं देखा। फिर भी एक बैग बना के भेज दिया था, कार्टून बना के। देखो, ये देखो कितना बड़ा बैग है। अब इसमें क्या क्या है, क्या बोलते थे, खजाना है, पिटारा है। तो इसमें इसको खोलूँगी, इसमें दिखाती हूँ अभी आपको इसमें है क्या। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। बीच में ही दिखा देंगे वो भी, तो लाइव ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा लास्ट तक। और देखिए, अभी बेटी मेरी सो रही है। सुबह का खाना पीना तो बन चुका है। बेटा मेरा स्कूल गया है, वो भी काफ़ी दिन छुट्टी पड़ गई थी बच्चों की, तो अपने नानी के यहाँ पर ही था। उसे नानी का घर ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ पे सारी मनचाही इच्छाएं पूरी होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी पाबंदियों के साथ रहना पड़ता है। तो वो नहीं रहता है यहाँ ज़्यादा जल्दी, उसको वहीं पे ज़्यादा अच्छा लगता है मन। लेकिन फिर भी स्कूल है बच्चों का, तो लाना तो पड़ता ही है। कब तक रहेगा, पढ़ाई भी ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा चाय गरम कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बने रहिएगा ब्लॉग में, क्या क्या है, इतने बड़े पिटारे में क्या क्या आया है दिखाती हूँ मैं। आया तो बहुत सारा सामान था, वो गांव से लाए, तो जो मेरे हिस्से में आया है वो मैं दिखाऊंगी आपको। वो बाकी तो वहीं पर है, वो सब वहाँ का। जो मुझे मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए, जब तक चाय गरम हो रही है तब तक मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ। भारी है, लेकिन सामान सोचो इसमें है। एक हाथ से मोबाइल पकड़े कि एक हाथ गिर गया कुछ, कोई बात नहीं, बाद में उठाएंगे। देख रहे हैं कितना वजन है। कोई तो आ जाओ पकड़ने। अभी देखो मेरी बेटी सो रही है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती।
ये देखिए अब वो सो रही है, ये रही नींद मार रही है। पहले बैग रख लेने दो हमको। आवाज़ सुनने की देर होती है इसको, उठने लगती है तुरंत। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा। उससे पहले कुछ बिछा लूँ, बच्चे खेलते हैं ना तो गंदा कर देते हैं दरी, तो दूसरा कुछ बिछा लूँ फिर दिखाती हूँ, क्योंकि खाने पीने का आइटम शायद है उसमें। चलिए एक सेकेंड। मोबाइल का जुगाड़ करना पड़ेगा रखने का, एक हाथ से अकेले क्या क्या करेगी ये औरत। दिखाते हैं अभी आप लोगों को, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। ये बैग बनवाया था, ये ऑनलाइन से वैसे तो खरीदते हैं लोग ऐसा। ये बैग मैंने साड़ी कैरी करने के लिए बनवाया है। साड़ी का बनाया हुआ बैग है। इसमें ये भी मेरा अभी सिलवा के आया है, सिलने के लिए दे रखा था, तो उसी में आया है। इसमें भी सामान रखने के लिए ही मंगाया है ये बैग। इसमें कपड़े रखना है मुझे, अपने साड़ियाँ रखने के लिए बनवाई है ये बैग। तो इस जब बैग में रखूँगी ना वो भी दिखाऊंगी। ये देखो, तभी तो कह रहे थे भारी है, इसमें वजनदार सामान है। ये देखो कितना गैप है। इसमें रखना है मुझे अपने कपड़े रखने के लिए, इसको सिलवाया गया है। बहुत बड़ा है, एक सूट के अटैची होता है ना उसके जितना बड़ा है। तो इसमें मैं रखूँगी अपनी साड़ियाँ, न्यू साड़ियाँ होती है ना वो रख के रखूँगी। बहुत सारा सामान आने वाला है इसमें, देखो कितना सारा है। ये रखती है, ये पिचक भी जाता है। पैकिंग तो ऐसे कर दी है जैसे पता नहीं कितनी दूर जाने वाली थी मैं लेके। ये नेपाल का, इसमें नेपाल और दिल्ली का सनेश बोलते हैं। हमारे वहाँ पे मम्मी की तरफ बोलते हैं सनेश। मतलब कहीं कोई जाता है ना तो कुछ लेके जाता है खाने के लिए, बांटने के लिए, बेटियों को देते हैं। तो ये वो चीज़ हो गया। अब आपको क्या क्या बोलते हैं बताइएगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, जितना पता उतना बता देती हूँ। ये मेरे भाई साहब ने टेप लगा दिया इसको, तो कुछ बिखर ना जाए रास्ते में। आराम से कर रही हूँ ना, लड़की सो रही है, ज़्यादा शोर मचाऊंगी तो उठ जाएगी वो, फिर ये सब करने नहीं देगी, फैला देगी।
कि नेपाल का कार्टून है, नेपाल वाला कार्टून है। यहाँ भी आता है लेकिन ये नेपाल से आया हुआ कार्टून है। देखो चलो ये रुको, इससे पहले ये छोटा सामान है, इसे इसमें थोड़ा सा सामान है, ये पहले दिखाती हूँ। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खोलना पड़ेगा। ये मेरी भाभी शॉपिंग करके लाई है। मेरी भाभी सब गांव जाती है ना, तो मम्मी भाभी को भी नेपाल जाता है तो बहुत सारा सामान ले जाता है। देखो बहुत अच्छा सामान मिलता है। अकेली हूँ ना, इकलौती हूँ, इसलिए जो छोटा मोटा सामान होता है सब में बट के आता है। और भाभी अपने लिए बांटती है, मम्मी के लिए 4 हिस्से में आता है, मम्मी की, दोनों भाभी की, मेरी, चाहे वो यहाँ पे खरीदे या वो कहीं और से लेकर आए। देखो भाभी लेके आई है, ये वहाँ जानकी मंदिर है, नेपाल में जानकी मंदिर है जो बहुत फेमस है। जानते भी होंगे, बहुत से तो जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी जान ही लेंगे। तो ये देखो वहाँ से जानकी मंदिर का दिखाएं, ये देखो ये बना है, ये मंदिर से आया है, ये वहाँ की बनी हुई है। जो मंदिर है ना वहाँ का पूरा, ये पूरा मंदिर का छपा पड़ा है डिजाइन। अब सब चीज़ों में लगा दिया जाता है, ये मंदिर से आया है। पत्ते लेकर आई है भाभी। ये देखो चूड़ी, ये तो ऐसी चूड़ी तो यहाँ भी मिल जाती है, कोई नहीं है। ये लाह की चूड़ी ये भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा चलती है यही चूड़ियाँ। ये वाली जो चूड़ियाँ है ना, ये वहाँ पे ज़्यादा चलती है। देखो मैंने देखा नहीं था, मम्मी कह रही देख ले, मैं कहा रख दो अपनी इच्छा से, जो रखना है। तो मैंने देखा नहीं है, मैं खुद अभी देख रही हूँ। ये देखो ये मिट्टी की चूड़ियाँ होती है, लाह बोलते हैं, लाह, बहुत से जानते हैं। ये लाह की चूड़ियाँ देखो, बताइएगा कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं, कैसा अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी और इसकी ऐसी डिजाइन लग रही है, लेकिन है अलग अलग दोनों। देखो अच्छी लग रही है दोनों कलर में, तो ऐसे कलर ऐसे ज़्यादातर चलते हैं ना। अब मैं मैचिंग का बहुत कम करने लगी हूँ। ऐसी चूड़ियाँ हर चीज़ पे चल जाती है, लेकिन और कलर की होती है ना तो सब पे नहीं चल पाती, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। तो ये अच्छा लग रहा था, मम्मी बोली अच्छी, साइज़ मेरा सबसे छोटा है ना, और भी छोटा मिल जाता है। तो इसमें तो ये सामान लेकर आई है, ये भाभी लेकर आई होंगी अपनी तरफ से, वो लेके आई सबके लिए, और कुछ खरीद के लेकर आई। ये घूमने गई तब लेकर आई। और ये है सिंदूर, खोल नहीं सकती, फैल जाएगा। ये नेपाल का सिंदूर है, ये वहाँ से मंगाया है, बहुत अच्छा लगा था मुझे, एक बार लेकर आई थी, बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने दोबारा मंगवाया है। मैं भाभी को स्पेशली बोल के, ये चीज़ मेरे कहने पे आया है ज़्यादा, तो ये खोल के नहीं दिखा सकती, ये भरेंगे तब दिखेगा। ब्लॉग पूरा देखना, और कैसा लगा बताइएगा। अब दिखाते हैं इसमें नेपाल का स्पेशल चीज़ जो दिल्ली में नहीं मिलता है। देखो ये है रम्पम, नेपाल की फेमस। ये देखो नेपाल का फेमस है ये सब। ये यहाँ पे नूडल होते हैं ना, तो उसको हमें उबाल के बॉईल करके फिर खाते, बना के, कच्चा नहीं खा सकते, इसे हम कच्चे भी खा सकते हैं। ये फ्राई होता है, ये अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है, अच्छा लगता है ये खाने में। तो जब गांव जाता है ना कोई, तो ये उठा के लेके आता है खाने के लिए। ज़्यादा तो नहीं ला पाएंगे, नेपाल से इतना दूर आने में ही अपना सामान ही बहुत होता है, बैग ही बहुत हो जाता है, तो ये सब भर के कितना लाएगा, लेकिन फिर भी इतना ले आते हैं कि 10-15 दिन या महीने भर खींच ले, एक एक दो दो खा के ऐसे ले आते हैं। इसमें से भी देखो जितना लाए उसमें से इतना यहाँ पे दे दिया गया है, कितने सारे देखो। और ये इतने मेरे कितने दिन चलेंगे पता नहीं।
क्योंकि रोज़ मैं भी नहीं खाती, कभी मन होता है तभी खाती हूँ। इतने सारे ये भर दिए हैं मम्मी ने। गिनती कर लेना कितने रखे हैं, मैंने नहीं गिने कितने हैं। अभी बेटी उठी होती ना तो इसमें से लेके घूम लेती खाने के लिए। ये वाला नया आया है, ये भी मैं भी पहली बार ये वाला देख रही हूँ। बता रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा तीखा है, लेकिन बेटी मेरी खा रही है वो भी। ये देखो, ये गांव का सनेस, ये भाभी के गांव का सनेस। देखो गांव में बनता है ये, जब कोई कहीं जाता है या यहाँ से भी कोई जाता है गांव में, तो गांव के हिसाब से ही बनता है। ये खाने का आइटम है। ये दिल्ली का आइटम है। देखो ये दिल्ली में बना हुआ आइटम है। ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, मेरे घर में खाने वाले बहुत कम है, मैं ही खाती हूँ, बच्चे थोड़े बहुत खाते हैं। हस्बैंड को तो ज़्यादा कोई लगाव नहीं है, वो तो अपने दूसरी दुनिया में मगन है। ये देखो, ये घर पे बनाई हुई चीज़ें हैं सारी। देखो मम्मी ने एक्सपेरिमेंट किया था, गुड़ और तिल का बनाया हुआ है। संक्रांति का ही है ना, मकर संक्रांति उसका। तो मैं घर पे तो बनाई नहीं थी ना, लेकर आ पाई, अब गई थी तो लेकर आ गई। तो थोड़ा ज़्यादा नहीं रखवाया, थोड़ा थोड़ा डलवाया। लड्डू बनाए, ये मम्मी ने एक्सपेरिमेंट किया है गुड़ और तिल का, तो वो बनाया है। तिलकुट बोलती है। ये तो शायद पता नहीं बाजार का है, मेरे ख्याल से, पता नहीं, इसके लिए नहीं पूछा, ये शायद बाजार का है। तिल के लड्डू किस किस को खाने हैं आ जाना, नहीं तो यहीं से आप खोल लेना, वो खा लेना। देखो इतना सामान, ये लड्डू है। सामान देखना कितना सारा भेज दिया है। ये गांव की निशान, ये देखो गांव की पहचान। गांव में ज़्यादातर ऐसी पन्नियाँ मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे ऐसी पन्नी नॉर्मल जो लाते हैं ना उसका मिलता है, नहीं तो ये गांव में ज़्यादातर, सबके गांव में, मेरे भी गांव में, ससुराल में भी मिलता है, और हर जगह ज़्यादातर मिलता है। काला पन्नी में ही देते हैं, तो ये यहीं से आया हुआ है। ये इसमें है, गांव से आया था, मेरे दोनों भाभी के मायके से, वहाँ का लड्डू है। देखिए कितने बड़े बड़े लड्डू है। ये देखो 2 लोग खा ले एक लड्डू में, इतने बड़े लड्डू है ये। और दिखाए, बहुत दूर से आए ना तो टूट गए हैं। लड्डू का देखो क्या बना है, चूरमा। ये इतना बड़ा लड्डू है ये, इतना 2-3 लोग आराम से खा लेंगे अगर थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो। देखो खुद मेरे हाथ में इतना बन रहा है पूरा। ये भाभी के यहाँ का है लड्डू, दोनों भाभीियों को एक यहाँ का है। ये काले तिल वाली लड्डू है, पापड़ी है, पता नहीं क्या है, जो बोल सबको बोल देना। ये मेरी छोटी भाभी के बना के लेकर आई। ये डिजाइन है ट्रायंगल, पता नहीं कुछ भी बना देती है, आड़ा टेढ़ा। ये बड़ी वाली भाभी के यहाँ, सबकी अलग अलग पहचान से आई है। अरे ये देखो, क्या बोलोगे, छुपा छुपा के दिखा रहे हैं। देखो ये देखो, ये वाइट वाले तिल के, ये बड़ी वाली भाभी के गांव से आया है, मायके से आया है। ये ब्लैक वाली छोटी वाली भाभी की मायके से है। ये लड्डू पता नहीं किसके, ये बड़ी वाली के, ये बड़ी वाली के यहाँ से, ये छोटी वाली के यहाँ से। पहचान कर रही हूँ। अब ये तो एक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, तो ये बड़ी वाली के, ये छोटी वाली के। तो कहने का मतलब इसमें लड्डू है लाई मुरी का और चूरा
और तिल का, 3 जने। तो इसमें दोनों भाभीयों के मायके का लड्डू है। ये गांव की निशानी है ब्लैक पन्नी में। देखो ये मेरी मम्मी के यहाँ का, ये मेरे मायके का है, वो भाभीयों के मायके का है, ये मेरे मायके का है। ये आइटम वाइट वाइट दिख रहा है। बहुत मजाक उड़ाया मेरे भाइयों ने भाभी के यहाँ से जो आए खाने में। अब पिटारा खा ली। ये देखो कितना सारा आइटम आया है, देखो दिखाए। ये देखो इतना कितने सारे चीज़ें हैं, पूरा कार्टून में भरा पड़ा था। ये इसमें तो दिखाई दिया श्रृंगार के सामान थे, चूड़ी लेटी थी और ये भी लेकर आई। देखो ये वाइट और रेड वाली चूड़ी है ना, ये शंख वाली, ये मेरी बड़ी वाली भाभी ने मंगाया है अपनी मम्मी से कह के, किसी को पता भी नहीं था, चुपचाप मंगवा लिया। तो सबके लिए आया, तो एक मैंने पहना है। बड़े हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़े से बड़े हैं, फिर भी डाल लिया, अच्छा लग रहा था। सब 4 लोग हैं, चारों के लिए आया है पहनने के लिए। इसमें ये देखो करेला, नमकीन नहीं है, करेला वाला, गांव में बना हुआ है, छोटी वाली भाभी के यहाँ से आया है। तो ये सब है खाने के आइटम। देखो इतने सारे खाने के आइटम मिले। सिंगार के थोड़े से हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं ला सकते हैं। अकेली गई थी भाभी तो कितना लाई, छोटा बच्चा लेके गई थी साथ में, तो बहुत सारा, फिर भी बहुत सारा चीज़ ले आई है, घूम के आई है। तो कुछ ना, गांव जाते हैं कहीं जाते हैं तो लेकर आते ही हैं चीज़ें। तो और ये देख इतने सारे तो पैकेट भर के ये ले आती है। इतने यहाँ पे भेज दिया है, इतने ऐसे, इतने वहाँ पे रखे पड़े। जिस किसी को खाना हो नेपाल पहुँच जाना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये यहाँ पे मैगी बोलते ना, मैगी इतना वो नहीं लगता है, उसको बॉईल करके भी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत। ये वैसे भी अच्छा लगता है, ये सूखे भी खा सकते हैं, इसको बच्चे भी पसंद करते हैं। चलिए देखिए सामान कितना आया है, कितना सारा है। देखो जाती हूँ, एक दिन के लिए जाती हूँ तो इतना भर के ले आती हूँ मैं। मैं मतलब अकेले खाऊंगी, पता नहीं कितने दिन चलेगा, कोई खाने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। काफ़ी, अब इन सबको जाऊंगी डब्बों में रखूंगी। अभी ये मैंने बंद कर रखा था, अब जा रही हूँ इन्हें डब्बे में रखूंगी। अब उससे पहले देख रहे हैं, ये देखिए घर पूरा कैसे फैला पड़ा है। ये कल बारात करके आए हैं और वहाँ से कोट पैंट ऐसे ही रखा है, भूल गई रखना, इसको निकालने से पहले वही रखना था। चलो कोई बात नहीं, अब तो जा रही हूँ करने के लिए। बच्चे का स्कूल खुल गया है तो बेटे को भी लेने जाना है। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। बेटी अभी उठी नहीं है, आराम आराम से बनाया मैंने ब्लॉग। बेटी अभी उठी नहीं है, देख रहे हैं वो हिल रही है, हिल हिल के सो रही है, वो देखो सो रही है। अब जा रही हूँ मैं चाय पीने। अब ये सारा मटेरियल इतना जो फैलवाया है आप लोगों ने देखने के चक्कर में, इसे समेटेगा कौन। आ जाइए जल्दी जल्दी से, वापस रखवाइए या तो खाइए। तब मैं जा रही हूँ, चाय दिखाया था, चाय बन गई थी तो जा रहे हैं चाय पी लें। और आ जाइए आप सब भी चाय पीने के लिए। बताइएगा सामान देखो हमारा कितना फैला पड़ा है, सब समेटने हैं। घर में भी अभी सुबह का टाइम है तो घर बिखरा पड़ा है, सही करना है। खाना तो बन चुका है, अब हम थोड़ा चाय पी लें, उसके बाद बाकी का चीज़ करते हैं। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। महीने में 2 ही बनाए, लेकिन कम से कम बनाए तो सही। आप लोग कमेंट करेंगे, देखेंगे वीडियो को, ब्लॉग को। तो अब यहाँ चाय मैंने गर्म की थी, थोड़ा सा फिर गर्म करना पड़ेगा मुझे। 4 बार गर्म करनी पड़ जाती चाय, एक बार में पी नहीं पाती मैं, कहीं ना कहीं फंस जाती हूँ, आप लोग फंसा देते हैं। आ जाइए जिस किसको भी चाय पीना है। जा रही हूँ चाय पीने, उसके बाद जाऊँगी नहाने धोने के लिए, फिर बच्चे को लेना भी जाना है, टाइम हो जाएगा। इसी सब में बेटी उठ जाएगी, फिर उसको भी देखना है तो टाइम लग जाता है, 1-2 वीडियो भी डालने पड़ेंगे। और
और ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर सब कीजिएगा। और चाय पीना है तो आ जाइएगा। देख रहे हैं चाय हो रही है दोबारा से गरम। चलिए फिर अभी के ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ और चीज़ें दिखाने के लिए, देखेंगे कुछ अच्छा मिल जाए दिखाने के लिए तो दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय बाय। ब्लॉग को पूरा देखिएगा। बाय बाय।